नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द बायो लाइफ बाय तरुण सर। आज बेटे जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके केस में? फ्लावरिंग प्लांट के केस में। मतलब ऐसे फ्लावर्स के केस, ऐसे प्लांट्स के केस में जिसमें फ्लावर्स आते हो। अब क्या सभी में फ्लावर नहीं आते? तो ध्यान रखना बेटे, हमारे अर्थ पर 5 कैटेगरी हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये जो शुरू की 4 वैरायटी है ना, इन चारों में प्लांट फ्लावर है ही नहीं। केवल एक वैरायटी हमारे पास जिसके पास फ्लावर है, वो है एंजियोस्पर्म। तो हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को अगर मैं हटा करके रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा? वी टॉक्ड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। किसके केस में बात हो रही है? एंजियोस्पर्म के केस में। ठीक हो रही है बात? नेक्स्ट आता है इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमारे पास प्लांट में बहुत सारी चीजें होती हैं। स्टेम होता है, लीफ होती है, ब्रांचेस होती है, रूट होती है, ऐसे फ्रूट होते हैं, फ्लावर होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे पास जो है वो क्या है? फ्लावर। आज हम इसी के, यही हमारा टॉपिक है, इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 4-5 बातें फ्लावर के ऊपर बताऊंगा। स्टार्ट विद देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ। नेक्स्ट एक और चीज जो ध्यान रखने वाली बात है बेटा, ध्यान देना। अगर कोई प्लांट एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आ रहा है तो ये मोहर नहीं लग जाती कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा। तो ध्यान रखना, हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो आते हैं एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करते करते हैं एंजियोस्पर्म, बट दे कैन डू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वो एसेक्सुअल भी करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, फ्रगेरिया। फ्रगेरिया ये रोज फैमिली का, फ्रगेरिया ये रोज फैमिली से बिलोंग करता है बेटे। रोज फैमिली का जीनस है ये, और इसको हम कॉमनली जानते हो आप किस नाम से? स्ट्रॉबेरीज। सेक्सुअल भी करता है, एसेक्सुअल भी करता है। ये करता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोलोन्स। रनर होते हैं, रनर भेज देता है अपने रूट के थ्रू, और स्टोलोन्स फिर वहां से नया प्लांट बना देते हैं एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। ऐसा ही एक और एग्जांपल है हमारे पास, गुआवा। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अमरूद का पेड़। अमरूद का पेड़ भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आता है, सेक्सुअल भी करता है, एसेक्सुअल भी करता है। अमरूद के केस में अगर आपने देखा होगा गली मोहल्ले में अमरूद का पेड़ निकल रहा है, उसकी ये रूट जा रही है, रूट के बराबर से ही नया प्लांट निकल जाता है। तो ये नया प्लांट जो है ना, रूट से निकल गया बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से ये गुआवा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी करता है। ठीक होगी बात? अब आ जाइए आगे। साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं? साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि फ्लावर जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऐसी नहीं थी। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये मॉडिफिकेशन के बाद बनी है। मॉडिफिकेशन तो समझते होगे। मॉडिफिकेशन मतलब रूप का बदल जाना। पहले किसी और फॉर्म में था, अब बदल करके किसी और फॉर्म में आ गया। तो ये जो फॉर्म हमारे पास आई है, साइंटिस्ट कहते हैं कि मॉडिफिकेशन के बाद बनी है। किस चीज के मॉडिफिकेशन के बाद? स्टेम के मॉडिफिकेशन के बाद। कैसे? आओ जरा मैं तुम्हें छोटा सा जल्दी फटाफट समझा देता हूं। सपोज करें हमारे पास स्टेम है, स्टेम पर ही हमारे पास कैलिक्स लगा हुआ है, कोरोला लगा हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लगा हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लगा हुआ है। ये सारी अलग अलग लगी हुई है चीजें। ये एसेंशियल होल्स जो हमारे पास हैं 4, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम जिनको बोलते हैं, ये चारों अलग अलग है, सेपरेटेड है, स्टेम के ऊपर अलग अलग लगे हुए हैं। बट हुआ क्या? मॉडिफिकेशन कैसे हुआ? मॉडिफिकेशन ऐसे हुआ कि अगर मैं इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से प्रेस करूं तो ये स्टेम प्रेस हो जाएगा, और प्रेस होकर के छोटा सा स्टेम बचेगा ये हमारे पास। अब इस छोटे स्ट्रक्चर पर ये सारी चीजें अरेंज होनी है। तो ये आ गया कैलिक्स, ये आ गया कोरोला, ये आ गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये आ गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसा ही सेम इधर भी होगा, बन गया फ्लावर। इस प्रेस होने की वजह से ये फ्लावर बन गया। दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो फ्लावर के केस में ठीक होगी बात। तो फ्लावर जितने भी हमारे पास ये आज की डेट में जो देख रहे हैं, ये सभी हमें मॉडिफिकेशन के बाद मिले हैं। ये 2 बातें होगी। आगे आ जाओ, बात समझ में आ रही है बेटे? आ जाइए तीसरी बात। तीसरी बात क्या है? अब हम करते हैं फ्लावर की स्ट्रक्चर की बातें। तो स्ट्रक्चर में, फ्लावर में हमारे पास 4 एसेंशियल होल्स होते हैं बेटे। 4 एसेंशियल पार्ट होते हैं, 4 एसेंशियल हिस्से होते हैं जो फ्लावर में रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। 4 हिस्से कौन, 4 पार्ट कौन कौन से हैं? 4 होल्स कौन कौन से हैं? वो कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। क्लियर हो रही है बात? 2 होल्स और दिखाई दे रहे हैं हमें, 2 चीजें और दिखाई दे रही हैं। दीज आर द नॉन एसेंशियल वंस।
ये जैसा नहीं कि ये बेचारे ये रिप्रोडक्शन में काम नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। ये पूरे जो बाकी पार्ट है ना फ्लावर के, उनको बेस बना करके दे रहे हैं। क्लियर हो रही है बात कि उनके लैंडिंग प्लेटफॉर्म दे दिया, बाकी सारे पार्ट इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो बेस का काम भी तो कोई करे। तो थैलेमस और रिसेप्टेकल और स्टॉक, these two perform the function and they provide a platform to arrange all other floral walls on it। वो अपने ऊपर सभी को अरेंज किए हुए हैं। क्लियर हो रही है बात। 4 एसेंशियल वॉल्स है हमारे पास, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। कैलिक्स क्या है, देखो फ्लावर जब आता है ना तो फ्लावर डायरेक्ट नहीं आता बेटे, फ्लावर में आती है पहले बड। क्या आएगी, बड। और वो बड कब तक रहेगी, जैसे कि फ्लावर जब आता है तो फ्लावर ऐसा होता है कि उसमें आती है कि बड, दैट बड वो बनी रहेगी कब तक, अंटिल द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर ना हो जाए। इसके अंदर बन रहे हैं बेटे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जब तक मैच्योरिटी ना अटेन कर ले। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे को पैदा होते ही उसे हम एनवायरमेंटल कंडीशन में थोड़ी ले जाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उसे घर में रखते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो ऐसे ही बर्ड बनी है, अभी बर्ड के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। अगर इनको मैं एक्सपोज कर दूं एनवायरमेंटल कंडीशन में डायरेक्ट, तो ये स्पॉइल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो दैट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द कैलिक्स। कैलिक्स इसको ये प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे ही मैच्योरिटी आती है, ये कैलिक्स खुल जाती है, तो ये कैलिक्स खुल गया और अंदर से फिर ये कलरफुल फ्लावर निकलता है। तो कलरफुल पत्तियां आती है। फिर नेक्स्ट दूसरी चीज हमारे पास कोरोला, पेटल इनको बोल रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, पेटल का बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। क्या, एक प्रोसेस होता है विच इज नोन एज पॉलिनेशन, एंड पॉलिनेशन डन बाय द इंसेक्ट आल्सो। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्लावर्स जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराते हैं, मतलब एक बार इंसेक्ट आया, यहाँ बैठा और फिर यहाँ से पॉलन ग्रेन लेकर के दूसरी जगह चला गया, तो उन इंसेक्ट को यहाँ बुलाने के लिए अट्रैक्शन करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ। दैट अट्रैक्टिव पार्ट, वो अट्रैक्टिंग पार्ट कौन सा है हमारे पास, कोरोला। ब्राइटली कलरफुल होता है, रंग बिरंगे कलर आते हैं, बड़े बड़े अच्छे फूल कलर जो है देखने को मिलते हैं फूलों में। ठीक हो रही है बात। दैट इज कोरोला और इंडिविजुअली नोन एज पेटल। इंडिविजुअली मतलब पूरे, हमारे पास एक पत्ती तो होती नहीं, अगर बहुत सारी पत्ती आती है फ्लावर में, ये तो जानते ही, बहुत सारी पत्ती आ रही है तो बहुत सारी पत्तियों को हम क्या बोल रहे हैं, कोरोला। और अगर मैं इस एक पत्ती को निकाल करके पूछूं ये क्या है, तो सिंगल इंडिविजुअल को बोला गया पेटल। ऐसे सभी के सिंगल है। कैलिक्स भी बहुत सारे आते हैं तो सेपल, एंड्रोशियम भी होते हैं बहुत सारे तो स्टेमन, गायनोशियम भी बहुत सारे होते हैं तो पिस्टिल। क्लियर हो रही है बात। ये इंडिविजुअल का नाम दिया गया है। अब आ जाओ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दो पार्ट हमारे पास ये दिए हुए हैं, इनको निकाल करके मैं बाहर दिखा देता हूँ। ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ऊपर से बल्ज पार्ट, ये तो मेल है विच इज एंड्रोशियम, और ये नीचे जो हमें दिखाई दे रही है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये जो तीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये फीमेल है, ये गायनोशियम। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो चीजें, एंथर और फिलामेंट, बात समझ में आ रही है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तीन चीजें, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। एंथर बनाएगा क्या, पॉलन ग्रेन, इसका काम ही पॉलन ग्रेन बनाने का है। और ओवरी क्या बनाएगी, ओव्यूल होता है ओवरी में, जिसमें बनता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में हमें क्या मिलेगा, एग। तो ये पॉलन ग्रेन बना रही है, ये मेल गैमीट, और ये एग बना रही है, तो ये फीमेल गैमीट हमारे पास, ये भी गैमीट है। गैमीट तो जानते होंगे, नहीं जानते। गैमीट इज द सेल, एक ऐसी सेल जिसके पास ये पोटेंशियल हो कि वो क्या कर सके, न्यू जनरेशन बना सके। हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनी हुई है, जैसे हमारी बॉडी ऐसे प्लांट्स की बॉडी है, प्लांट्स की बॉडी भी सेल से बनी हुई है, तो प्लांट्स के पास भी सेल्स हैं। प्लांट की एक ऐसी सेल जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो नई जनरेशन को बना सके, हर सेल के पास नहीं होती है, ध्यान रख लेना। मैं अगर आपको कहूं कि स्किन के सेल निकाल करके मैं आपको दे दूं, लो इससे नई जनरेशन बना दो, ह्यूमन बींग्स की तो संभव ही नहीं, क्योंकि इसकी वो कैपेबिलिटी नहीं, इसकी औकात ही नहीं हो। तो वो सेल जिनकी ये औकात हो कि वो नई जनरेशन को बना सके, ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं, गैमीट। तो मेल प्लांट के केस में क्या है, गैमीट, पॉलन ग्रेन मेल और एग फीमेल। क्लियर होगी बात, यहां तक बात समझ में आती है। तो बेटे 3-4 पॉइंट और बताने हैं, ये टॉपिक खत्म, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सेस में ले जाने की चीजों को जरूरत नहीं।
जितना जरूरी है उतना ही काम करेंगे। ये दो बातें लिखी हुई हैं, ये याद कर लेना, स्मॉलेस्ट फ्लावर और लार्जेस्ट फ्लावर, वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिया स्मॉलेस्ट, रेफ्लेशिया लार्जेस्ट। क्लियर हो रही है बात? अब आ जाओ इसमें दो तीन बातें जो मैं तुम्हें बतानी है बेटे फ्लावर के केस में, ध्यान से सुनो। तो ये तो चार पार्ट हो गए हमारे पास, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, थैलेमस और स्टॉक, ये फ्लावर की स्ट्रक्चर हो गई। ये छह पार्ट है, चार एसेंशियल है, दो नॉन एसेंशियल है। चार बोल्स तो एसेंशियल हो गए, दो नॉन एसेंशियल हो गए। नॉन एसेंशियल ये बस समझने लग जाना कि ये काम नहीं करते, ये रिप्रोडक्शन में काम नहीं कर रहे, पर फ्लावर की स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बेस बना के दे रहे हैं उन्हें। बेस ही नहीं होगा तो ऊपर के पार्ट कहां से लगाओगे? क्लियर हो गई बात? तो चार और दो छह छह पार्ट से मिलकर के फ्लावर बना हुआ है। आ गया ये कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ। मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, मॉडिफिकेशन से होता है पहली बात, फ्लावर कैन बी bisexual, can be hermaphrodite और can be perfect। ये तीनों एक ही बात है बेटे। कब हम उसको कब बोलेंगे? ये जब हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में है तो हमने नाम दे दिया। अगर मेल फीमेल अलग अलग है तो उसे हमने यूनिसेक्सुअल कह दिया, बात खत्म हो जा रही है, सिंपल सी बात है। अगर मेल है तो हम उसे यूनिसेक्सुअल में क्या कह रहे हैं? स्टेमिनेट। और अगर फीमेल है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? पिस्टिलेट, क्योंकि इंडिविजुअली इनको यही बोला जा रहा है, बात खत्म हुआ। पिस्टिलेट और स्टेमन, मेल स्टेमन, फीमेल पिस्टिल, स्टेमिनेट और पिस्टिल दोनों अलग अलग है। तो परफेक्ट, और भी कैन से इसको एक नाम और दे सकते हैं बेटे, इम्परफेक्ट, ये ध्यान रखना। क्लियर? कोई दिक्कत? दूसरी बात क्या है हमारे पास? अगर चारों को चारों बोल्स प्रेजेंट है, ध्यान रखना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों प्रेजेंट हैं तो फ्लावर कंप्लीट है। अगर चारों नहीं है प्रेजेंट तो फ्लावर इनकम्प्लीट है। तो अगर चारों हैं, फोर बोल्स प्रेजेंट, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर। और एनी वन एब्सेंट, फोर बोल नहीं, एनी वन एब्सेंट, अगर कोई भी एब्सेंट है एनी वन एब्सेंट तो हम उसे क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। कोई दिक्कत? सिंपल सी दो बातें होंगी। तीसरी बात, थर्ड टॉप कर लेते हैं हम। तीसरी बात क्या है हमारे पास? फ्लावर के बेस पर हमने प्लांट को भी दो कैटेगरी में बांट दिया। फ्लावर के बेस पर प्लांट को भी दो कैटेगरी में बांट दिया। कैसे बांट दिया? तीसरी बात क्या है? मोनोशियस प्लांट और डायोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट क्या? जिस पर मेल प्लस फीमेल सेम प्लांट पर, एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे? मोनोशियस प्लांट। और डायोशियस क्या? जो डिफरेंट, मतलब मेल एक पर है और फीमेल दूसरे पर है, एक प्लांट पर एक ही टाइप का फ्लावर है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, एक ही टाइप का, दूसरा टाइप नहीं है, सिंगल। क्लियर हो गई बात? तो उसे हम बोल दिया डायोशियस, मतलब या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों में से कोई एक। बात समझ में आ गई? तीन बात होगी। लास्ट बात बता रहा हूं, ओवरी की पोजीशन के बेस पर, ओवरी अदर फ्लोरल वॉल्स के रेस्पेक्ट में कहां सिचुएटेड है, मतलब ओवरी क्या ऊपर लग रही है, क्या ओवरी बीच में है, क्या ओवरी नीचे है। और चार वॉल्स में, मतलब ये जो गाइनोशियम पिस्टिल है, इसमें जो लास्ट पार्ट है ओवरी, जो मैंने डायग्राम में भी बताया था आपको, जो ओवरी है, ओवरी की पोजीशन के बेस पर फ्लावर तीन तरीके के हैं। बात खत्म हो जा रही है। हाइपोगाइनस, बाकी में पूरा नहीं लिख रहा, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। क्लियर हो रही है बात? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। फिर वही मैं बता रहा हूं, ओरिजिन, ओवरी का ओरिजिन अदर फ्लोरल वॉल्स के रेस्पेक्ट में। ओवरी कैसी है इसमें? सुपीरियर। इसमें कैसी है? हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। और इसमें कैसी है? कंप्लीट इंफीरियर।
कैसे? जैसे कि सपोज करें ये स्टॉक और ये थैलेमस, तो ओवरी सबसे ऊपर है, अदर पार्ट जैसे ओवरी से दूसरा पार्ट फिर मेल आ गया, ये तो फीमेल हो गई ओवरी, मेल आ गया मेल ओवरी के नीचे से कोरोला और उसके नीचे से कैलिक्स और नीचे, ओवरी सबसे ऊपर बैठी है, बाकी सब नीचे से निकलेंगे, उसके ओरिजिन उनका सबका नीचे से होगा। तो हम ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होगी? सारे एक ही प्लेन पर है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सारे फ्लोरल वॉल्स एक ही प्लेन पर है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे, दैट इज कॉल्ड हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर पेरिगाइनस फ्लावर्स। और थर्ड वन इज एपिगाइनस। ओवरी, सिंपल सी बात हो रही है, दिखाई दे रही है हमें, ओवरी कैसी हो जाएगी इस केस में? सबसे नीचे, मेल उससे ऊपर, कोरोला उससे ऊपर, कैलिक्स उससे ऊपर, ओवरी सबसे नीचे, इंफीरियर ओवरी। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटे? तो ये हमारा पहला टॉपिक था बेटे, फ्लावर में यही 3-4 बात ध्यान रखना बस। 4 बोल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। 2 नॉन एसेंशियल है, दे आर नॉट इंक्लूडेड और नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बट दे आर प्रेजेंट इन स्टिल इन फ्लावर। ये बात ध्यान रखना और इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो 2 नॉन एसेंशियल, थैलेमस, रिसेप्टिकल और स्टॉक। 3-4 बातें, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल दोनों है तो बाइसेक्सुअल, एक है तो यूनिसेक्सुअल, चारों वर्ड्स प्रेजेंट है तो कंप्लीट, नहीं है तो इनकम्प्लीट, एक भी एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट। मॉडिफाइड स्टेम, फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम। 3 बातें हो गई। चौथी क्या है? चौथी बात ये हो गई कि हमारे पास प्लांट के टाइप मोनोशियस और डायोशियस। अगर एक ही प्लांट पर दोनों मेल फीमेल है तो मोनोशियस, अलग अलग प्लांट, ए अलग प्लांट, ए अलग प्लांट, एक पर मेल एक पर फीमेल, अलग अलग फ्लावर, तो डायोशियस प्लांट। ओवरी की पोजीशन के बेस पर 3 पार्ट, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। क्लियर? तो ये ओवरी की पोजीशन, ओवरी सुपीरियर, ओवरी बराबर, ओवरी नीचे इंफीरियर। तो ये हमारा पहला टॉपिक कवर हो जाता है बेटे, जो विच इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम। मेरा चैनल है द बायो लाइफ बाय तरुण सर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटे सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, शेयर करें। कोई अमेंडमेंट करनी हो तो वो भी बताएं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। कोई सुझाव दें, अगर आप कमेंट करें, मुझे बताएं। और अगर नोट्स के रिगार्डिंग कोई बात पूछनी हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9720202225। आप नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप इस पर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर ले, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।